हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एसेंचर कंपनी की तरफ से। एसेंचर रिक्रूटमेंट 2024 फॉर फ्रेशर्स। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए, रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए एसेंचर कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और इसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी नेम एसेंचर रहेगा। जॉब रोल की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जॉब डोमेन में, जॉब रोल में जो भी इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है, अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए एसेंचर कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वर्क लोकेशन इसका कोयम्बतूर रहेगा। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो एंट्री लेवल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जॉब फ्रेशर्स के लिए, एसेंचर के लिए रिक्रूटमेंट ही फ्रेशर्स के लिए है, रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए, तो एंट्री लेवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैच अभी तक मेंशन नहीं की गई है, नॉट मेंशन्ड है। पैकेज की बात करें तो 3.4 से लेकर 7 लाख पर एनम तक का यहाँ पे पैकेज बताया गया है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग सैलरी आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे 15 ईयर ऑफ फुल टाइम एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। 15 ईयर मतलब अगर आपने 12वीं तक किया है, मतलब 12 साल हो गए, और उसके बाद 12वीं के बाद अगर आपने 3 साल तक का कोई प्लेन ग्रेजुएशन किया है, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, चलेगा, लेकिन 15 ईयर का जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका एजुकेशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैच यहाँ पे बताई गई है 2024, 23 और 22। 24 से लेकर 22 तक जो भी पास आउट से, रिसेंटली पास आउट से इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपका रोल क्या रहेगा? जॉब ओवरव्यू तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तहत रहेगा, मतलब आपको डिजाइनिंग में, डेवलपिंग में, कॉन्फ़िगरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो रहते हैं टू फुलफिल स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस एंड एप्लीकेशन नीड, तो उसे इन्वॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी होती है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहता है? तो जो एप्लीकेशन जो रहता है, एप्लीकेशन कंपोनेंट, उसे टेस्ट करना, उसे एनालाइज करना, उसे डिजाइन करना, उसे डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस रहते हैं, उसे इनहांस करके उसे मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक आती है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन एसेंचर कंपनी। टेक्निकल एक्सपर्टीज कहाँ पे होनी चाहिए? तो ओरिएंटेड, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट रहते हैं, उप्स कंसेप्ट रहते हैं जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब गहराई तक जो है, उसके तह तक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशंसी होनी चाहिए एसएपी एंड एबीएपी डेवलपमेंट में। तो जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर एसेंचर, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एसेंचर अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आप पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन भी दिख रहा है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इंजीनियर पोजीशन है एसेंचर में, उसके लिए अप्लाई कर देना। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना जॉब एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एलएसईजी कंपनी की तरफ से। एलएसईजी ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर फ्रेशर्स फॉर द रोल ऑफ एनालिस्ट। एनालिस्ट जॉब डोमेन है, जॉब रोल है, जॉब पोजीशन के लिए एलएसईजी कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और फ्रेशर्स के लिए निकल चुकी है। और इसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी नेम एलएसईजी है, पोस्ट नेम एनालिस्ट है, जॉब टाइप फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस तक, रिसेंटली ग्रेजुएट भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इंडिया मुंबई रहेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम जॉब रहेगी। और ये जॉब एक्सपायर होने से पहले, एलएसईजी में एनालिस्ट की जॉब एक्सपायर होने से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना। क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? तो हायर एजुकेशन होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो फील्ड्स मैंने बताई, ये डिसिप्लिन हमने डिस्कस किया है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में आपका हायर ग्रेजुएशन, मतलब एक ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे खासे होने चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, डिग्री अच्छी खासी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ एक्सेल, तो यहाँ पे पहले जॉब, आपका जॉब रोल क्या? एनालिस्ट। एनालिस्ट ये जॉब रोल आता है, तो आपको एनालाइज करना होता है। जो भी डाटा एनालाइज करोगे तो एक एक्सेल शीट्स में करोगे, तो एक्सेल का यूज आपको करना है, तो उसमें प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। एक्सेल को यूज करने की जो काबिलियत, उसके बारे में नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। रिलेवेंट मार्केट एक्सपीरियंस वुड बी एडवांटेज, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है तो एक एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन कंपलसरी यहाँ पे बताया नहीं गया। सुपरलेटिव रिटर्न स्पोकन कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए।
यू आर एनालिटिकल एंड स्ट्रक्चर्ड येट क्रिएटिव एंड एबल टू फाइंड सोल्यूशन। ठीक है, मतलब एनालिटिकल स्ट्रक्चर्ड येट क्रिएटिव एंड एबल टू फाइंड सोल्यूशन की जो एबिलिटी वो आपके पास होनी चाहिए। इनिशिएटिव लेने की जो जिम्मेदारी है, स्किल्स है, एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और सेल्फ ड्रिवन एंड एट द सेम टाइम कोलैबोरेटिव जो एबिलिटी है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ, कलीग के साथ कोलैबोरेट करके भी जो है कुछ सवालों के जो भी आपको इश्यूज जो है आइडेंटिफाई होते हैं उसके ऊपर सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं। यू आर रिलेबल, एफिशिएंट एंड ग्रेट टीममेट भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कोलैबोरेट आपको करना होता है, तो एज अ टीम मेंबर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी होगी वहां पे। ऑयल एंड गैस मार्केट नॉलेज एंड एडवांटेज। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑयल एंड गैस मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, तो एक एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन कंपलसरी यहाँ पे बताया नहीं गया। क्रुशियल डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो यहाँ पे द वर्क में इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडिंग ऑन द रीजन द रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब डाटा हैंडलिंग, डाटा प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेगी। यूजिंग अवर इंटरनल टूल्स टू मैनिपुलेट अवर डाटा, पब्लिश एंड रिसर्च, आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस टू एरर और कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिटीज टीम डेली की जो एबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर रहेगी एज अ एनालिस्ट इन एलएसईजी कंपनी। हाउ टू अप्लाई फॉर एलएसईजी, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एलएसईजी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। समझ अप्लाई करने से पहले समझ लो, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एलएसईजी और नीचे एनालिस्ट है, अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई पर क्लिक करना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके सबमिट करके अपना फॉर्म है एक्सपायर होने से पहले ये जॉब अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी बीसीजी कंपनी की तरफ से। बीसीजी ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर रिसर्च एसोसिएट। जो रिसर्च एसोसिएट जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए बीसीजी कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और इसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम जो रहेगा बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसका जो फुल फॉर्म है बीसीजी का। जॉब टाइटल रिसर्च एसोसिएट रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो अप टू 8 लाख पर एनम यहाँ पे बताई गई है, एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। एज पर क्लास डोर एस्टिमेट्स के हिसाब से यहाँ पे बताई गई है, ये फिक्स सैलरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग सैलरी आपको अच्छी खासी पैकेज आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। जॉब टाइप फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई। ठीक है, मतलब फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है। रिसेंटली ग्रेजुएट भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। बैच क्या है, तो 2024 में जो पास आउट से ओपन टू 2024 एंड अर्ली ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो 2024 के लिए जो पास आउट से उसके लिए भी जो जॉब रहेगी और उसके पहले के जो सारे पास आउट से उसके लिए भी ये जॉब रहेगी। ठीक है, एंड अर्लियर ग्रेजुएट। ठीक है, जो अभी तक ग्रेजुएट्स हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज अप्रोचिंग क्विकली, सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर अनकरेज टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मतलब ये जॉब जल्द से जल्द एक्सपायर होने वाली है, तो एक्सपायर होने से पहले आपको अप्लाई करके अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर देना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीसीजी ऑफ कैंपस 2024 क्या रहेगा, टू द कंसीडर फॉर द बीसीजी ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव यू मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। एक इंजीनियरिंग में हो गया, कॉमर्स हो गया, जनरल स्ट्रीम, साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, एंड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड। एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, 0 to 1 ईयर का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्रेफरेबल रहेगा इन द कंसल्टिंग ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल तक का, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जीरो मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी आपको बीसीजी कंपनी में एज अ एसोसिएट, रिसर्च एंड एसोसिएट में। तो सबसे पहले यहाँ पे यू विल इंश्योर कंप्लीट एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ रिसर्च रिक्वेस्ट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। एक्सपर्टीज को गेन करना इन लेवरेजिंग अ वाइड रेंज ऑफ रिसर्च सोर्स इंफॉर्मेशन पोर्टल्स एंड अप्रोचिंग इन डिलीवरी रिसर्च आउटपुट्स। ठीक है, जो कैपेबिलिटीज है उसे डेवलप करना होता है टू अंडरस्टैंड एंड एंटिसिपेट केस टीम रिसर्च नीड, अंडरस्टैंडिंग केस टीम आस्क क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट और एक्सेट्रा टू टेलर रिसर्च अकॉर्डिंगली, कंटिन्यूअसली एंगेज विद सीनियर रिसर्चर टू डिस्कस द सेम। मतलब आपने जो कंपनी के आपके जो सीनियर रिसर्चर्स है उनके साथ वही टॉपिक जो है डिस्कस करना है, उनके साथ जो है शेयर करना है, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की रिसर्च करने की वो फुलफिल करने के लिए रिसर्चर्स के आप जो सीनियर रिसर्चर्स है उनके साथ आपको जो है टॉपिक डिस्कस करना होता है। डेमोन्स्ट्रेट स्पीड टू आउटपुट एंड क्लाइंट ओरिएंटेशन इन डिलीवरी, इंप्रूविंग ऑन इफेक्टिवनेस इन रिसर्च कॉम्पिटिशन।
आपके पास यहाँ पे वर्बल एंड रिटन में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का यूज आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए, एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए टू बी एबल टू प्रोवाइड इनसाइट इन मोर यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कुल मिला के 6 स्टेप्स में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिज्यूमे स्क्रीनिंग, ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, ऑफर और ऑनबोर्डिंग वहाँ पे ये स्टेप्स जो है कंडक्ट किया जाएगा। वाई ज्वाइन बीसीजी, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह पढ़ लीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंप्रेहेंसिव बेनिफिट्स, ऑफिस पर्क्स वगैरह मिल जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की जो है टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक दो ऑनलाइन असेसमेंट, जो ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा उसमें आपको प्रिपेयर रहना है। काफी सारे जो ऑनलाइन फ्रीली पार्टिसिपेशन कर लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निकल असेसमेंट में। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्टे काम, मतलब शांति के साथ आपको, कामनेस के साथ आपको, जो कॉन्फिडेंट के साथ आपको इंटरव्यू वहां पे कंप्लीट करना है। और रिमेन कॉन्फिडेंट, थिंक थ्रू योर रिस्पॉन्स। हाउ टू अप्लाई फॉर बीसीजी, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। बीसीजी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद, उस पर क्लिक करने के बाद सारी चीजें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। रिसर्च एसोसिएट डाटा एंड सर्च रिसर्च सर्विस के अंतर्गत ये जॉब लोकेशन है। जॉब लोकेशन यहाँ पे देख लो, सियोल, बैंगलोर और गुरुग्राम रहेगा, 2 जगह ये जॉब अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई पर क्लिक करना। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो फिलअप करके सबमिट करके अपना जो फॉर्म है जॉब एक्सपायर होने से पहले सबमिट कर दो, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक बीसीजी, एलएससीजी और तीसरा है एसेंचर। तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई और तीनों के लिए अप्लाई कर देना। और अप्लाई प्रोसेस लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई तीनों की, मतलब एसेंचर अप्लाई प्रोसेस लिंक, एलएससीजी अप्लाई प्रोसेस लिंक, बीसीजी अप्लाई प्रोसेस लिंक। मतलब आपको अप्लाई करते समय कुछ डाउट आता है, कुछ परेशानी आती है, तो उस वीडियो में जो पूरा प्रोसीजर है वो देख के आप, वो समझ के आप अप्लाई कर दोगे। फिर भी कोई डाउट वगैरह आते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली समय रहते सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।